दोस्तों कल सुबह आपका हिंदी का पेपर है। ये आ चुका है आपका पूरा हिंदी का पेपर और वो भी हल सहित। कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड, यहाँ पर आपका सारा प्रश्न पत्र जो है ये आ चुका है। सारे का उत्तर आपको मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। चलिए हम बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हिंदी कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर। और ये आपके पहला प्रश्न आ चुका है दोस्तों, देखिएगा। रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से बांटा गया है। तो प्यारे बच्चों, साथियों, प्यारे मित्रों, यहाँ जो रीतिकाल है उसको काव्य की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न, सूर के पदों में तेल की गागरी कहा गया है। तो दोस्तों उद्धव को तेल की गागरी कहा गया है और सूरदास ने उद्धव को तेल की गागरी कहा है। चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर दोहा है। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, अर्ध सममात्रिक छंद इसमें आपको करेक्ट लिखना है। नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव क्या है? तो दोस्तों उसमें देशभक्ति आ जाएगा। देशभक्ति नेताजी का चश्मा का मूल भाव हो जाएगा। इसके बाद में ये देखिए, वह धीरे धीरे रोने लगा वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, प्यारे मित्रों, रीतिवाचक क्रिया विशेषण आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सबको रीतिवाचक क्रिया विशेषण बताना है। वह धीरे धीरे रोने लगा में। अगला देखिएगा, भोलानाथ और उसके हम उम्र चबूतरे के एक कोने को क्या बना देते थे? तो दोस्तों नाटक घर बना देते थे। क्या बना देते थे? नाटक घर बना देते थे। अब हम बढ़ते हैं हमारे रिक्त स्थानों की तरफ। ये आ चुका है आपका पहला रिक्त स्थान। इसमें पूछा है भगवान परशुराम अपना गुरु किसको मानते थे? तो दोस्तों इसमें आपको लिखना है भगवान शिव शंभु को मानते थे। तो शिव शंकर आप इसमें लिखेंगे। आश्चर्य की भारी शारीरिक चेष्टाओं को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो दोस्तों उसको कहा जाता है अनुभाव। ये आप लोगों का अनुभाव आप लिखेंगे। या आश्चर्य की भारी शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहा जाता है। इसके बाद में देखिएगा, विस्तृत कलेवर वाले काव्य को कहते हैं। तो विस्तृत कलेवर वाले काव्य को दोस्तों महाकाव्य कहा जाता है। जो कि महाकाव्य आपको कहाँ दिया है? ये यहाँ पर दे रखा है। बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कौन से मास तक चलती थी? तो दोस्तों यहाँ पर आपको कार्तिक मास बता देना रहेगा। ठीक। इसके बाद में ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से वाक्य से क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है? तो सामान्य अगर जानकारी मिलेगी तो विधानवाचक वाक्य हो जाएगा। सभी स्टूडेंट को विधानवाचक वाक्य पर टिक करके आना है। ठीक। अब हम बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, कटाव में बर्फ से ढके पहाड़ किसकी तरह चमक रहे थे? तो प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, चांदी आपको उत्तर के रूप में लिखना रहेगा। कटाव में बर्फ से ढके पहाड़ चांदी की तरह चमक रहे थे। कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। इसके बाद में सही जोड़ी बनाइए वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। ये जिसका आपको काफ़ी इंतजार था दोस्तों। ये रहा आपका रिक्त स्थान पहला। उत्साह कविता एक आह्वान गीत है। उत्साह कविता को एक आह्वान गीत से आप मिलाएंगे। मानवीय क्रियाओं का आरोप में मानवीकरण अलंकार बताएंगे प्यारे दोस्तों। रिपोर्ताज की भाषा में आपको फ्रेंच बताना है। रिपोर्ताज की भाषा में फ्रेंच आप बताएंगे। सफ़ेद पोश में आप भद्र व्यक्ति बताएंगे। सफ़ेद पोश में आप भद्र व्यक्ति। और जो कम बोलता हो उसको मितभाषी बोला जाता है। जो कम बोलता है उसको मितभाषी। अज्ञेय के आगे दोस्तों आप तार सप्तक बता देंगे। यहाँ पर आपको अज्ञेय के आगे तार सप्तक बताना है। इस तरह से आप इस जोड़ी को कंप्लीट करेंगे। सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद में ये रहा आप लोगों का एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाला पहला क्वेश्चन। फसल कविता हमें किसके करीब ले जाती है? तो दोस्तों ग्राम्य संस्कृति इसमें आपको याद रखना है। ग्राम्य संस्कृति के करीब लेकर जाती है फसल नामक कविता। ठीक। इसके बाद में ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाव के भेदों के नाम। तो इसमें 2 भेद होते हैं विभाव के। एक का नाम है आलंबन और दूसरे का नाम है उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन ये 2 विभाव के भेद हो जाएंगे। इसके बाद में ये देखिएगा, शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? तो प्यारे बच्चों आनंद कानन आपको उसमें लिखना रहेगा। इसके बाद में ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, किस समास में प्रथम पद प्रधान और अव्यय होता है? तो आपको मैंने पहले भी बता दिया था, अव्ययी भाव समास आप इसमें उत्तर के रूप में लिखेंगे। अव्ययी भाव समास।
अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है स्वावलंबी होना, स्वावलंबी होना, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, भोलानाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे क्या सानकर खिलाते थे? तो दोस्तों इसमें आपको गोरस भात बताना है। क्या बताना है? गोरस भात। बाकी और पेपर की अपडेट आपको हमारे इसी चैनल पर मिलेगी। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और घंटी की बटन को ऑल पर रखना।